वेलकम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट में बहुत से बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। एक तो उन्होंने अब ये कहा है कि आप जो है ना इसको पढ़ाएं जिस तरह पहले हम पढ़ते रहें, क्योंकि मैंने उसका सोल्यूशन आपके सामने शो करके उसको डिस्कस किया था। हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो टॉपिक है बेटा कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट। ब्रैकेट में इसकी जो है ना लिख रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिवीजन कर रहे हैं। अच्छा, पहले अंडरस्टैंड करो कि ये पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली था क्या। एक हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसको हमने क्या कहा था कि ये एक सेपरेटिंग फनल है। क्या है ये? एक सेपरेटिंग फनल है या सेपरेटरी फनल है। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने क्लोज जो है ना इसको किया होता है। अब इसमें क्या है कि आपने एक आपके पास सोल्यूशन है बेटा, पानी के अंदर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी के अंदर वो सॉल्युबल है, वाटर प्लस कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट है। तो पानी एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, इसमें कोई सोल्यूट जो है वो क्या है यहाँ पे हमने रखा हुआ है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस सोल्यूट का जो कलर है वो रेड कलर का कलर है। यहाँ पे जो है ना वो क्या है, रेड कलर का जो है हमारे पास सोल्यूट है, और जो हमारा वाटर है वो येलो कलर में है। लेट्स से ऐसे मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। आपने क्या किया, इसके अंदर वाटर ऐड किया, इसके अंदर वाटर ऐड किया। अब वाटर के अंदर क्या है बेटा, वाटर के अंदर आपके पास क्या है, सोल्यूट है। अब कितना सोल्यूट है वो कैलकुलेशन में वही इस्तेमाल करूँगा जो हमारे पास क्या है इधर बुक में है। लेट्स से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर है, और उस वाटर के अंदर क्या है, छोटे छोटे हमारे पास हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कि सोल्यूट के जो है ना वो क्या है, सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं। अब इनिशियल कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास है बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये वाटर का मिक्सचर है जिसको हम एक्वस लेयर कहते हैं। ये उसका वॉल्यूम है। इसमें जो हमारे पास सोल्यूट है बेटा, सोल्यूट जो है वो कितना है, वो है 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या जिसको हम मोलैरिटी लिखते होते हैं। ठीक है, इसकी क्या है बेटा, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, या आप इसकी मोलैरिटी लिख सकते हैं। अब बड़े गौर से इसको अंडरस्टैंड करना है। जैसे ही हमने एक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया, हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया। सर हम ऐड क्यों कर रहे हैं? इसलिए ऐड कर रहे हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, पानी में वो सॉल्युबल कम होगा। लेकिन कम से मुराद है कुछ पानी में रह जाएगा, कुछ उधर आ जाएगा। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे जो ना वो एक ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके आ गए जो पानी में जो है वो हल नहीं था। पानी में हल नहीं हुआ तो वो क्या होगा, वो एक सेपरेट जो है ना वो क्या होगा, एंटिटी के तौर पे ऊपर रहेगा। अब होगा क्या कि पानी में से कुछ सोल्यूट जो है वो निकल के इस लेयर में आना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास जो लेयर है ये है बेटा ऑर्गेनिक लेयर, और ये जो हमारे पास लेयर है वो है एक्वस लेयर। तो एक्वस लेयर से सोल्यूट जो है यहाँ से ऊपर जाना शुरू करेगा। अब देखो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास आपने ये सोल्यूट निकाल लिया, तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम बना जिस सिस्टम में एक लेयर हमारे पास एक्वस की है और एक लेयर ऑर्गेनिक की है। सोल्यूट यहाँ से पहले यहाँ था ना, अब यहाँ से चला गया ऊपर, कितना गया, अब ये हमें फाइंड करना है। अगर बेटा हमें इसकी कंसंट्रेशन पता लग जाए कि ऑर्गेनिक की जो कंसंट्रेशन है और इसकी कंसंट्रेशन अगर हमें पता लग जाए, दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो केपीसी हमारे पास आ जाता है। केपीसी का जो फार्मूला है जो पार्टीशन कोफिशिएंट का, वो यही है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन।
यही तो बेसिक फार्मूला है। तो पहले आप अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ डाटा वो दिया हुआ है मिथाइल अमाइन का। मिथाइल अमाइन का किसका बेटा? मिथाइल अमाइन एज अ सोल्यूट दिया हुआ है। अब हमने करना क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करें। अगर मिथाइल अमाइन हमारे पास एज अ सोल्यूट है तो मिथाइल अमाइन जो है NH2 ये एक्वस लेयर में और ऑर्गेनिक लेयर में क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा ना। अब ये एक इक्विलिब्रियम पे है। अब इसमें क्या होगा कि हमने क्या क्या करना है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अगर निकालना हो ना तो हमें 2-3 दफ़ा ऑर्गेनिक लेयर ऐड करनी पड़ती है। एक दफ़ा ऑर्गेनिक लेयर ऐड की, कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ, ऑर्गेनिक लेयर निकाल दी, फिर दूसरी दफ़ा ऐड की, फिर तीसरी दफ़ा ऐड की। इसलिए जो बैच एक्सट्रैक्शन होती है ना, बैच एक्सट्रैक्शन जो है ना वो एफिशिएंट होती है। समटाइम ये आपसे पूछ लेता है जो बैच एक्सट्रैक्शन है वो क्या होती है बेटा? एफिशिएंट। बैच एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? आपने पहले 15 ml ऐड किया, मिक्स किया, ऑर्गेनिक लेयर निकाल ली, फिर 15 ml ऐड किया, फिर 15 ml ऐड किया। इससे क्या होगा कि हर 15 ml में पार्टीशन कोफिशिएंट डिफरेंट होगा, मतलब सेम होगा लेकिन वो कुल मिला के ओवरऑल ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। अदरवाइज़ आप ये अगर डायरेक्ट 45 ऐड कर दें तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, उसमें उस तरह का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि पार्टीशन कोफिशिएंट दो सॉल्वेंट का जो है ना वो विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट वो सेम रहता है। फैक्टर हमने देखा हुआ। तो KPC क्या आएगा बेटा? KPC हमने देख लिया था कि जो ये वाली लेयर है CH3NH2 की कंसनट्रेशन किसमें बेटा? ऑर्गेनिक लेयर में, डिवाइडेड बाय CH3 किसमें बेटा? एक्वस लेयर में। अब आपको एक चीज़ तो पता है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें ऑर्गेनिक लेयर में कुछ नहीं था। पहले ऑर्गेनिक लेयर में कुछ नहीं था, हमने बाहर से ऐड की। एक्वस लेयर में हमारे पास क्या था बेटा? सोल्यूट था। तो अब अगर आफ्टर एक्सट्रैक्शन, अब अगर जो एक्वस लेयर है इसको अगर हम सेपरेट करें, इसमें से अगर हम सोल्यूट की मिकदार निकाल लें, पर सिंपल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मॉलिक्यूल थे, 10 में से कुछ मॉलिक्यूल जो है वो चले गए यहाँ पे। तो मैं अगर देखूँ कि ये 10 में से कितने बचे हैं, अगर यहाँ पे 5 बचे हुए हों तो ऑब्वियसली 5 गए उधर, क्योंकि मैं फिर टोटल में से ये जो यूज्ड हैं, ये जो या रिमेनिंग जो रिमेन हैं, टोटल में से रिमेनिंग जो हैं वो निकाल लूँगा। अब वो होगा क्या, हम एक्वस लेयर को बेटा क्या करेंगे? एक्वस लेयर को ट्रीट करेंगे विद HCl। HCl के साथ ट्रीट करने से होगा क्या? HCl के साथ ट्रीट करने से हमें पता लगेगा कि कितना अमाइन जो है वो प्रेजेंट है। अब ये सोल्यूट टू सोल्यूट जो है ना बेटा वेरी करता है। कई दफ़ा सोल्यूट हमारे पास क्या होता है? एसिडिक होता है, तो हम बेस के साथ ट्रीट, उस टाइम हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। सो ये आपस में रिएक्ट करके क्या करेगा बेटा? NH2 जो है ना वो ये भी इसके साथ H के साथ मिलकर NH3 पॉजिटिव बनाएगा, NH3 पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव इसके साथ एज अ सॉल्ट आ जाएगा। कैसे बेटा? यहाँ पे लोन पेयर हैं, लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, H पॉजिटिव कैप्चर कर लेंगे, वो बॉन्ड बनता है, आपको पता ही है। सो अब इनिशियली अगर देखा जाए बेटा, तो हमें इनिशियली पहले सबसे जो ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो क्या है? हमें रिक्वायर्ड है इसके मोल्स। क्या रिक्वायर्ड बेटा? इसके मोल्स रिक्वायर्ड है। अब इसके मोल से वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो इसकी फिर कंसंट्रेशन हम निकाल लेंगे ना। अब हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है बेटा वॉल्यूम कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो है वो मोलैरिटी गिवन है कितनी? 0.15, या जिसको हमने क्या कहा था कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है मिथाइलामाइन की 0.15 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसको मैंने कहा था कि हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोलैरिटी का फार्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। मोल को लिखते हैं n, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से अगर मैं n को अलग करूँ, मोल को अलग लिख लूँ, n इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम किस में है? डेसीमीटर क्यूब में। हमारे पास किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर को हमने अगर कन्वर्ट करना हो डेसीमीटर क्यूब में तो हम डिवाइड करते हैं बेटा उसको 1000 के साथ।
इसको आप 1000 के साथ डिवाइड कर दें तो अल्टीमेटली आपके पास जो है ना वो ये सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी मैं बताता हूँ आपको। तो n इज इक्वल टू क्या है बेटा, मोलैरिटी कितनी है 0.15 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो अल्टीमेटली जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी बेटे 0.015 मोल। अच्छा, आपकी बुक वालों ने क्या क्या किया होता है, आपकी बुक वालों ने यहाँ पे ये किया है, इसका पॉइंट ख़त्म किया है, इसका पॉइंट ख़त्म करके इसको किया है मतलब 100 किया है, इसको इससे काट लिया है और अल्टीमेटली इसको 150 को, ये बेसिकली 150 है, उन्होंने 150 लिखा हुआ है इसको। तो वो आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लें तभी अल्टीमेटली आपके पास 0.015 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इससे कट जाएगा, आपके पास 2 0 इससे कट गए, 0.015 डिवाइडेड बाय 10 तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत को नहीं है, हमारे पास मोलैरिटी है तो हमने वॉल्यूम को चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए n के। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स n के क्यों निकालें पहले, क्योंकि हमारे पास जो HCl की जो कैलकुलेशन गिवन है ना, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं जो कंसंट्रेशन ऑफ जो है ना HCl है 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, उसमें से उन्होंने निकाली हुई है। तो वो पहले क्या कहा है बेटा उन्होंने, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट ये किया है बेटा कि हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया है कि एक्वस लेयर में हमारे पास कितनी अमाउंट थी, वो ऑर्गेनिक लेयर में गई और एक्वस लेयर में से हमने जो मोल्स थे उसको फाइंड किया। अभी तक सिर्फ हमने मोल फाइंड किए। अब वो कहता क्या है क्वेश्चन में, वो कहता है कि 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एक्वस लेयर इज रन ऑफ, मतलब हमने क्या किया 25 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उसमें से निकाल दिया। किस में से बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब में से हमने 25 निकाल दिया है एक्वस लेयर का, और उसको हमने ट्रीट किया है। किसके साथ ट्रीट किया है भाई, हमने ट्रीट किया है अगेंस्ट 0.225 मोलर HCl के साथ। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम क्या था बेटा 0.5 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम आया। अब ये दोनों चीज़ें किसकी हैं, ये दोनों चीज़ें हैं HCl की। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें किसकी हैं बेटा, HCl की। तो आपको तो पता है कि HCl हमने अभी देखा है कि HCl जो है बेटा क्या है, 1 मोल इसके इस्तेमाल होते हैं HCl। देखो ना यहाँ कितने मोल हैं, कुछ नहीं लिखा का मतलब 1 होता है ना, यहाँ का मतलब 1 है। तो मतलब CI3 जो है NH2 वो HCl जो है इसके 1 मोल इस्तेमाल होता है, इसका भी 1 मोल इस्तेमाल होता है। अब हमने क्या करना है, हमने निकालने हैं बेटा इसके मोल्स। HCl के जो मोल इस कैलकुलेशन के मुताबिक आएंगे वो हमें बताएंगे कि CI3NH2 कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब में, और फिर उसको हम 100 के मुताबिक फाइंड कर लेंगे। सिंपल सी बात है ना। हमने क्या करना है, हमने लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, उसमें HCl इतना यूज़ हुआ है। HCl ऑब्वियसली टाइट्रेशन जब आप करेंगे तो कलर चेंज होगा, HCl का कोई ना कोई वॉल्यूम आएगा। ठीक है, HCl का वॉल्यूम आई है, HCl की मोलैरिटी आई है। आप इसकी मदद से HCl के मोल निकालें, HCl के मोल की मदद से बताएं कि इसमें 25 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, फिर आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो मोल्स फाइंड करने का बेटा फार्मूला तो आप सबको पता ही है। अभी हमने फाइंड किया है, क्या है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी क्या है बेटा, हमारे पास 0.225 है, 7.05 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब हमने ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय क्या किया, 1000 किया। ये 1000 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हमने ख़त्म करके इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। ठीक है,
सो अल्टीमेटली जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.00158 मोल। अब आपको ये समझ लग गई ये HCl किसके लिए इस्तेमाल हुआ है बेटा, ये HCl के मोल इस्तेमाल हुए 25 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, ठीक है। तो आप कह देंगे फॉर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस लेयर आपके पास क्या हुआ 0.00158 मोल जो है ना वो क्या इस्तेमाल हुए HCl के इस्तेमाल हुए। अब अगर HCl के ये मोल हैं तो फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा बेटा 0.001 मैं इसको ज़रा मिटा लेता हूँ, तेज़ी में बहुत गंदा लिखने होता है। 0.00158 डिवाइडेड बाय 25 और 25 कैसे किया देखो 12 अंडों की कीमत ये है तो एक अंडे करने के लिए आप 12 से डिवाइड करते हैं ना, वही किया हमने 25 से डिवाइड कर दिया। ये HCl आया है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। सो फॉर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस लेयर तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास जो अमाउंट आई है बेटा वो कितनी आई है अमाउंट, वो है 0.00634 किसके बेटा HCl के। सो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में HCl क्या है HCl के जो मोल्स हैं वो क्या हैं बेटा इक्वल हैं किसके, मोल रेशो क्या है HCl की मोल रेशो CH3NH2 के मुताबिक 1 रेशो क्या है 1 है। तो अगर इसके मोल 0.0634 होंगे तो इसके भी क्या होंगे 0.00634 मोल ही होंगे। सो मोल्स ऑफ in 100 centimeter cube aqueous layer is 0.00634 मोल। अब बेटा ये मोल हैं, ये मोल आपके पास जो है ना वो क्या आगे हैं, किस चीज़ के मोल आए हैं CH3NH2 के, किसके एतबार से डेसीमीटर क्यूब के एतबार से, क्योंकि हमने ये सारी कैलकुलेशन किसके एतबार से की है डेसीमीटर क्यूब के एतबार से। तो हम कह सकते हैं ये जो मोल हमारे पास आए हैं इनको हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको डेसीमीटर क्यूब के एतबार से फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है कि टोटल मोल जो हैं, बल्कि इसको फिल वक्त रहने दो, बाद में हमें आपको करवाता हूँ क्योंकि हमने अभी सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल किया तो उससे फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। अच्छा बेटा ये वो मोल थे जो कि क्या हुए हैं रिमेनिंग मोल थे, क्या थे रिमेनिंग मोल थे। आपके पास फॉर एग्जांपल 50 रुपये हैं, अब उसमें से आपने 30 रुपये किसी को दे दिए, या आप ऐसे समझिए आपके पास 50 रुपये थे 20 रुपये आपके पास बच के, तो आपने किसी और को कितने पैसे दिए, तो वो जो रिमेनिंग होंगे उसको आपने टोटल में से माइनस करना है कि टोटल माइनस रिमेनिंग जो है इसमें फिर जो यूज़ मोल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो है ना वो क्या है बेटा एक ऑर्गेनिक लेयर में जो CH3NH2 के जो मोल्स हैं वो उसके टोटल मोल माइनस जो रिमेनिंग मोल थे। टोटल मोल कितने थे बेटा हमारे पास जो हमने निकाले थे 0.015 मोल थे, यहाँ पे कितने 0.0634, तो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.00867 मोल।
अब आपने क्या क्या किया, इनिशियली आपके पास एक सिस्टम था जिस सिस्टम के अंदर ऑर्गेनिक लेयर में से कुछ कंपाउंड चले गए एक्वस लेयर में से कुछ कंपाउंड चले गए ऑर्गेनिक में। एक्वस में जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से आपने जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो टोटल उसमें मोल निकाले, वो है टोटल मोल, माइनस जो यूज़ हुए वो आपने निकाले। अब आपके पास बड़ा मोल आ गए, एक्वस के भी मोल आ गए और आपके पास दूसरी के भी मोल आ गए ऑर्गेनिक के भी। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लेंगे ऑब्वियसली। तो मोल जो है अगर मैं निकालूं एक्वस सॉल्यूशन के, एक्वस के मोल कितने आए हैं हमारे पास जो यूज़ हुए, वो हैं 0.0634 ये यूज़ हुए ये वाले, डिवाइडेड बाय मतलब रिमेनिंग सॉरी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है। और वॉल्यूम कितना है बेटा, इसका इनिशियल वॉल्यूम है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने डिवाइड करना है 1000 को 100 को 1000 के साथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0634 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। बुक में ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो कंसंट्रेशन इन एक्वस सोल्यूशन आ गई वो आपके पास आ जाती है बेटा 0.0634। ठीक है। दूसरी जो कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक लेयर की ऑर्गेनिक लेयर की तो 0.00867 ये वाली जो अमाउंट हमारे पास आई है डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम आपके पास डाटा में गिवन है कि 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज इन सेपरेटिंग। तो आपके 75 से डिवाइड कर दें, 75 ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब में हमें अगेन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.00867 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 0.116। ये क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ये भी क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब केपीसी में आप इसको पुट कर दें। अब क्या होगा बेटे, अब आपने सिंपल क्या क्या करना है, केपीसी इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ CH3 इन एक्वस ऊपर रखना है और ऑर्गेनिक नीचे रखना है एक्वस। ऑर्गेनिक क्या है 0.116 है और एक्वस में क्या है 0.0364। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आती है 1.83 केपीसी आती है। सो द वैल्यू इज लार्जर देन 1। तो मिथाइल अमाइन इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन इन वाटर। ये याद रखेगा कि ये MCQs में आपसे पूछ सकता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ऊपर क्या है बेटा ऑर्गेनिक है, नीचे क्या है एक्वस है। ये ग्रेटर देन 1 तब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू लार्ज होगी, नीचे वाली वैल्यू स्मॉल होगी। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर लेस देन 1 हो उसका मतलब नीचे वाली ज़्यादा है ऊपर वाली कम है। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो तो ये क्या होगा, और मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, मोर सॉल्युबल इन तो यहाँ तक बेटा हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अगली इंशाल्लाह हम डिस्कशन रखेंगे MCQs के हवाले से कि MCQs कौन कौन से जो है ना वो आपके आ सकते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज की एक डिस्कशन करके होपफुली बुक तब तक जो है ना आप लोगों के पास आ जाएगी। वैसे मार्केट में आई हुई है लेकिन कुछ बुक स्टोर्स पे अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो होपफुली मंडे तक